अब के जो ये विधायक कोई भी चुनाव होता है उसमें बड़े बड़े वादे करे, जहाँ ये होएगा होएगा, हो तो कुछ नहीं है। हमारे गाँव में नो नो तो पानी की सुविधा, नो रोड की सुविधा। गाय में कर लिकट के डोल रही है, जो क्या वोट तो फिर जेब में धरी है। सबसे ज़्यादा परेशानी है रोजगार की। जब उनकी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वो गलत काम करेंगे। गाँव में ना तो कोई शौचालय बनवाया है, नहीं कोई चौपाट है, ना ही कोई शमशान घाट तैयार करा है, कोई काम नहीं करा है। विधायक की बात है तो विधायक की तरफ से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है विगत 5 वर्षों में। इस ठाकुर पे तो कितने आने को आरोप लगे हैं, एयरपोर्ट का काम हुआ है उस पर भी लोग कह रहे हैं कि 25% हिस्सा मार गया। तो इस विधायक का तो हारना तय है लगभग। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के नयाना गांव में। इस गांव में हम जानेंगे कि चुनावी यात्रा के दौरान यहां की स्थिति क्या है, हवा किस तरफ है, माहौल किसकी सरकार बनाने का है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। और यहां आप देखेंगे कि गांव में एक चौपाल लगी हुई है और इनकी जो बात हो रही है चुनाव को लेकर हो रही है। तो इसी बीच हम इनसे भी इसी बातों में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जो है उसको लेकर क्या रुझान है। जी बाबूजी, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कितनी उम्र होगी आप? 75 साल। इन 75 सालों में आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी जो आई गई, सबसे बढ़िया कौन सी लगी आज तक? सबसे बढ़िया तो योगी मोदी लगे। और उसके बाद? उसके बाद कैसा है? मतलब योगी मोदी पहले नंबर पर आ गए, दूसरे नंबर पर कौन सी सरकार? वे तो सबसे बढ़िया थी, ये दूसरे नंबर पे तो गई, पहले हो रही है वो। कोई नाम बताना चाहेंगे? शास्त्री जी है पहले। शास्त्री जी भी थे, उन्होंने भी आपने देखा हो उनको भी लगभग? पंडित जी देखा। हाँ। तो कभी सोचा था कि उस वक्त जो राजनीति होती थी और आज जो राजनीति होती है कितनी बदल गई है? सारी बदली हुई है। कुछ बताना चाहेंगे किस तरह से क्या बदलाव देखा? अब के जो ये विधायक कोई भी चुनाव होता है उसमें बड़े बड़े वादे करे, जहाँ ये होएगा होएगा, हो तो कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ ज़मीन एक्वायर होगी, बच्चे इनकी समस्या होगी, नौकरी इनकी, हर कंपनी वाले लोकल हो भगा दें, तो कोई सरकार इस पर ध्यान ना दे रही। भाई इनके बच्चे भी तो ऐसे ही हैं, इतने पढ़े लिखे हैं जैसे एटा मैनपुरी के वो। तो सबको यहाँ होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे ने नौकरी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी बच्चे इनकी बेरोजगारी हो रही है। बेरोजगारी के अलावा अगर बात करें महंगाई की और बिजली के बिल की, इन तमाम चीज़ों पर जो सरकार को घेरा जाता है तो उसको किस तरह से देखते हैं? महंगाई महंगाई भी, हर चीज़ पे महंगाई भी है। पेट्रोल पे भी महंगाई है और सब चीज़ों पे महंगाई है। तो देखिए, यहाँ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम श्यामी है। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार को कहाँ देख रहे हैं आप? क्या क्या बढ़िया काम कर दिया सरकार ने इसमें? हमारे नौकरज कुछ भी। क्या नहीं करा, क्या चाहिए था आपको गाँव में? हमारे गाँव में नो नो तो पानी की सुविधा, नो रोड की सुविधा। गाय में कर लिकट के डोल रहे हैं। जोर की बोल रहा हूँ। हम तो आपके वोट दे नो यार ठाकर के किसे देंगे वोट? हैं, नियंत्रण देंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए, जो आपके बीजेपी के विधायक हैं पिछले 5 सालों में आए हैं आपके गाँव? ना जी, हमारे गाँव में देखे ही नो हमने। गाड़ी और देवे। चलिए, गाली को लेकर ये कहेंगे कि फिलहाल हम गाली को समर्थन नहीं करते, किसी भी अभद्र भाषा को समर्थन नहीं करेंगे। तो साफ शब्दों में अपनी बातें बताइए। अच्छा, गाली आपको देते हैं, क्या कहते हैं गाँव वालों जो को? क्या वोट तो फिर जेब में धरी है। वो तो खुद मंत्री बने बैठे हो अपने घर। हमें कहाँ समझ रहे हो? हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहो। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं। जी बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ गांव में बताया, बिजली का यहाँ मुद्दा बताया, सड़क पानी का यहाँ मुद्दा बताया, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं गांव में? बेटे जी, अभी हमारे बड़े भाई ने बताया था, सबसे ज़्यादा परेशानी है रोजगार की। हमारे सारे बच्चे इस तरह डोले हैं, जब उनके पास कोई रोजगार नहीं होगा तो फिर काम कैसे चलेगा। अब ऐसा युग आ गया है कि बच्चा जाएगा पेशाब करने मोटरसाइकिल पे, खर्चा कहाँ से आएगा। जब उनकी नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वो गलत काम करेंगे। इसलिए ये जो हमारी सरकार है, मोदी योगी जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं, इन्होंने हमारे यहाँ से कई वादे किए। अब से 1.5 साल पहले किया था यहाँ पे सर्वे, एक ड्रोन उड़ाया था। उसमें उन्होंने इतना तेल भर दिया कि आज तक वो उतरा नहीं है, ना ही उतरने की उसकी उम्मीद। मतलब उसके लिए, रास्ते के लिए जो भी परेशानियाँ, कुछ भी नहीं किया उन्होंने यहाँ पे।
इसलिए लोग उनसे नाराज हैं। समझे जी? जी, आपका क्या नाम? सुधीर कुमार। सुधीर जी, गाँव में और क्या-क्या समस्याएँ हैं? अगर बात करें शौचालयों की, अगर बात करें बारात घर की या बात करें चौपालों की, तो कैसी स्थिति है उनकी? गांव में ना तो कोई शौचालय बनवाया है, नहीं कोई चौपाट है, ना ही कोई शमशान घाट तैयार करा है, कोई काम नहीं कराया। क्या वादे किए थे विधायक? वादे किए थे, कहीं कहीं भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी काम। क्या मानते हैं फिर अब आप उनको? विधायक की हार है या फिर आपको नहीं, नहीं विधायक सही नहीं है। आपका इस विधायक को कोई नहीं देगा वोट। जी, आपका क्या नाम? नीरज। नीरज जी, आपके हिसाब से अगर जाने तो महंगाई का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है? देखो महंगाई तो समय के अनुसार ठीक है, कोई ना। अभी थोड़ी देर पहले बाबूजी ने बताया अपने टाइम में शास्त्री जी और अब मोदी जी योगी जी, उनसे प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम बस इनसे हुई, इनने कुछ भी काम नहीं करा विधायक जी ने। थोड़ी देर पहले हमारे चाचा बता रहे धमकावे भी है, जैसे इनका आई नॉलेज में आई हो कोई बात धमकाए होंगे या कोई कहीं सुनी होगी ने भी, तो अपनी जगह भी ठीक कह रहे हैं। हालांकि हमारे सामने ऐसा कोई मैटर ना आया ना आ सकता जीवन में भी। चलिए, और भी इधर युवा हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नितिन भाटी। नितिन जी, अगर गांव में आपके मनपसंद विधायक बन जाएं आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या काम कराना चाहेंगे आप? अब नए की पता पड़ा है जी, पुराने से तंग है अभी तो। फिर भी नए के लिए कुछ तो सोचा होगा कि चलो भैया हमारे पर। 3 साल पहले ट्रेन उड़ाया है, तेल 100 रुपये महंगा हुआ, ऊपर भी गया। वो अगर ट्रेन को तेल ही खत्म ना हुआ आज तक, आया ना 3 साल में उल्टा ट्रेन। चलिए, ये तो पुराने विधायक की बात हो गई। अगर वो नहीं जीतते हैं, कोई दूसरे विधायक जीत जाते हैं, तो उन्होंने भी तो कोई वादे किए होंगे। क्या क्या वादे करके जा रहे हैं इस बार विधायक जो भी आ रहे, विधायक प्रतिनिधि, विधायक प्रत्याशी? वादे यही है, यहाँ ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी के लिए कह रहे हैं। अब पेट में गाय के में कोई ना बढ़ रहा, पर यू अपना गुजर अपने गुजर देंगे वोट। गुजरवादी जो है यहाँ वो भारी रहने वाले हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और हाँ, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताइए, आपका क्या नाम? सुनील भाटी। क्या काम करते हैं? मैं किसान हूँ, किसान। अच्छा, किसान हैं। योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर कहा जाता है कि किसानों के साथ बड़ा अत्याचार किया है। आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो किसान सम्मान योजना चल रही है, तमाम चीज़ें, सबका लाभ उठा पा रहे हैं आप? जी, योगी मोदी की तरफ से तो सारा लाभ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र की बात है ना, विधायक की बात है, तो विधायक की तरफ से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया गया विगत 5 वर्षों में। उसके लिए लोग नाराज हैं, काफ़ी नाराजगी। जी काफ़ी नाराजगी आपको देख रही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सबको। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज हैं। चलिए फिर देखिए गांव के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं किस तरह के हैं। फिलहाल जो मौजूदा सरकार में जो विधायक हैं उनसे लोग काफ़ी नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर अब गांव के लोग दूसरा ऑप्शन चाहते हैं। जी, आपसे जानना चाहिए, क्या नाम है? अमरजीत सिंह भाटी। अमरजीत जी, कोई दूसरा ऑप्शन है अब गांव में? मौजूदा विधायक से तो लोग परेशान हो गए। दूसरा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? यही ऑप्शन है कि बीएसपी के साथ जाएंगे लोग। उम्मीद है? उम्मीद है, क्योंकि गिरिजा जनपद की है। अच्छा, लेकिन अगर बात की जाए, कह रहे हैं कि मुकाबला सपा और बीजेपी का है, बसपा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, उसको लेकर क्या? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भाजपा और बसपा का ही मुकाबला, और नहीं है सपा पपा कोई मुकाबला नहीं है। सपा गायब है। अच्छा, बसपा क्यों यहाँ पर टक्कर में है, ये जाना? क्योंकि मायावती हमारे गिरिजा जनपद की है। यहाँ पर जो वहाँ पर विकास किया वो किसी ने नहीं किया। युवा के मोदी योगी जी एक अपने वहाँ पे बैठते हैं, योगी जी अपने गोरखपुर साइड कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, तो वो उनका तो नाम लेना बेकार है। क्योंकि जो यहाँ का स्थानीय विधायक है, 105 साल पुराना जो धनकौर ब्लॉक था, जो गुजरों का ब्लॉक कहा जाता था, जिसमें 68,000 वोट गुजरों की है, 48,000 वोट मौजूदा ठाकुरों की है, उसको तोड़ने का जो काम किया, जो मान सम्मान खराब करने का काम किया, वो धीरेन्द्र ठाकुर ने किया। तो जनता उसको जवाब देगी, आने वाली 10 फरवरी को पूरी तरीके से जवाब देगी। दूसरा मुद्दा ये है कि रोजगार का जो बोर्ड लगे हुए हैं कंपनी में, जो यहाँ का प्रतिनिधि होता है उसका कर्तव्य होता है कि मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री से, अगर उनकी मौजूदा सरकार केंद्र सरकार में है, उनसे कहते हैं कि यहाँ के जो लोकल बंदे हैं जिनकी ज़मीन गई हैं, उनको कम से कम 60-70% नौकरी मिलने का काम होता, लेकिन वो भी नहीं किया। इस ठाकुर पे तो कितने आरोप लगे हैं, एयरपोर्ट का काम हुआ है, उस पर भी लोग कह रहे हैं कि 25% हिस्सा मार गया। तो इस विधायक का तो हारना तय है लगभग। बीएसपी से कौन है? बीएसपी से नरेंद्र भाटी डाडे के। उम्मीद है जी?
उम्मीद है मुझे कि वो जीतने की उम्मीद है उनकी। अगर वो जीत जाते तो क्या 5 काम होंगे गांव में जो कराना चाहिए? हाँ नहीं, वो कोशिश करेंगे, यूथ हैं, 38 साल की उम्र के हैं, उनसे कोशिश करी जाएगी। अगर उसको अपनी अब राजनीति आगे के लिए चलानी तो विकास कराना पड़ेगा, नहीं करेगा तो वही जो धीरेन्द्र का हाल है वही उसका हाल हो जाएगा 5 साल बाद। तो बिल्कुल देखिए, ये गांव का हाल दिखा रहे थे हम। गौतम बुद्ध नगर का नयाना गांव है और हालात किस तरह के हैं। एक बाबूजी से इनसे भी बात कर लेते, कुछ कहना चाह रहे थे। जी बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत बनी है, हमारे पूर्वजों के टाइम से ही ब्लॉक हमारा दनकौड़ था, उसको वो उठा के वहाँ ले गए हमारी धीरेन्द्र जी विधायक जी, ठीक है ना। और फिल्म सिटी, हमारा ब्लॉक, हमारा बस अड्डा और हमारा यूनिवर्सिटी और हमारी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको वो ले गए, जो यहाँ से नहीं ले जानी चाहिए थी। उन्होंने एक अपना एक हॉस्पिटल, उन्होंने एक अपना वो दिखाया जातिवाद, इसलिए लोग उनसे ज़्यादा नाराज हैं, वरना कोई लड़ाई तो है नहीं। ठाकुर वर्सेस गुज्जर का माहौल यहाँ पर। उन्होंने किया था, जबकि गुजर के सहारे से वो जीते ऑलरेडी, उनको पूछ भी लेना। और जब तो ये कहते थे तुम बड़ी माँ के हो, मैं छोटी माँ का हूँ, तो लोगों ने तो उनको सहानुभूति दिखाई, लेकिन उन्होंने 1% भी, जबकि हमारे 7 गांव बताए थे कि ये स्मार्ट विलेज में आ गए हैं, ठीक है जी, नियाने का सबसे फर्स्ट नंबर बताया था। आज तक भी नियाने में एक भी ईंट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे विधायक जी ने नहीं लगाई। तो बताइए हम उनको कैसे लाइक करें, वही हमें जवाब दें, बताइए। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है विधायक जी से। और कुल मिलाकर अब यहाँ जो बातचीत हुई है उससे एक बात तो साफ है, जो मौजूदा विधायक हैं उससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और वहीं दूसरी ओर एक युवा सोच के साथ एक युवा ऑप्शन को भी गांव वाले तलाश रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से मैं जितेंद्र गौतम, नेशन टाइम।